Assalamu alaikum everyone. This is unit 4.1 of lecture number 14 and in this unit we are going to discuss software testing and its type. तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं. देखिए टेस्टिंग है क्या. सॉफ्टवेयर की डिफरेंट स्टेजेस पे हम उसको टेस्ट करते हैं. हम सॉफ्टवेयर को बनाते जाते हैं, उसको टेस्ट करते जाते हैं. जैसे जैसे हम उसको यूनिट लेवल पे बनाते हैं तो हम इंडिविजुअल फंक्शंस को, इंडिविजुअल क्लासेस को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते जाते हैं. देन हम उन यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं. देन फिर हम ओवरऑल सिस्टम डिजाइन होने के बाद उसको टेस्ट करते हैं. तो टेस्टिंग बिफोर वी गिव द सॉफ्टवेयर टू द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा इंटेलिजेंटली आप चीजों को देखेंगे उतना ज्यादा उसमें से एरर्स रिमूव होते जाएंगे. अब कस्टमर टेस्ट की अगर हम बात करें तो कस्टमर भी सॉफ्टवेयर को रिसीव करने के बाद टेस्ट कर रहा होता है. अब आप कहेंगे नहीं, हम तो एज अ कस्टमर कभी टेस्ट नहीं करते. तो देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर पे यूज करते हैं ना कहीं आप उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करें. जब आप उसके फीचर्स को एक्सप्लोर करें और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आप फीडबैक देते हैं. तो अनइंटेंशनली आप भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे होते हैं. आपने फीडबैक दिया, आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको उसका इंटरफेस समझ नहीं आया, आपने फीडबैक दिया तो आपने उसकी एक तरीके से बीटा टेस्टिंग करी. अब बीटा टेस्टिंग मैंने क्या बोल दिया ये हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट. So in some testing types, we directly deal with code, which is known as white box testing, right? तो जब भी हम डायरेक्टली कोड को देखते हुए टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हम उसको कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. और जब हम सिस्टम को उसका कोड नहीं देखते और फिर डायरेक्टली इनपुट देते हैं एक सिस्टम को एज अ होल और उसका आउटपुट देखते हैं इनपुट के बाद, और हम ऑब्जर्व करते हैं कि इनपुट हम आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड आ रहा है या नहीं आ रहा. तो इस तरह की टेक्सटिंग को, जिसमें हमें कोड विजिबल नहीं है, उसको आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं. अगर कभी हम इनकी मिक्स अप्रोच यूज करें जिसमें हम कहीं कोड देखते हुए टेस्ट कर रहे हैं और कहीं बगैर कोड देखे हुए टेस्ट कर रहे हैं तो इसको आप कहते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, जो इन दोनों अप्रोचेस का एक मिक्सचर है, राइट. तो टेस्टिंग इज अ कंप्लीट सेपरेट वर्ल्ड कंटेन लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स. तो काफी कुछ है इसमें डिस्कस करने को, बट क्योंकि ये एक ओवरव्यू चैप्टर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो हम उसको इतना ज्यादा डीप में डिस्कस नहीं करेंगे. विल ट्राई कि हम हर टॉपिक को डेफिनेशन लेवल पे टच जरूर करें. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. वी हैव यूनिट टेस्टिंग. यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं, उनको आप टेस्ट करते हैं. डिफरेंट क्लासेस हैं जिसमें आपके पास फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 और 4 फंक्शंस एज अ होल है, ठीक है. तो ये पूरी क्लास आपके पास एक यूनिट बन जाएगी और इस पूरी क्लास को आप चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे. तो इस तरह से आप यूनिट टेस्टिंग करते हैं जब आप इंडिविजुअल मेथड्स को या इंडिविजुअल फंक्शंस को टेस्ट कर रहे हैं एज अ सिंगल फंक्शन. तो ये यूनिट टेस्टिंग है. अब यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप यूनिट टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये बहुत ज़रूरी है आपको पता होना कि अगर आपके पास सिस्टम में ऐसा फंक्शन है जो कि आपके डेटाबेस के साथ लिंक है, जो डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, जो डेटाबेस से रीड कर रहा है कुछ या डेटाबेस में कुछ जाके राइट कर रहा है, मीन्स आप ये कहते हैं कि एक क्लास है जिसमें आपके जिसको आपको यूनिट टेस्ट करना है, ठीक है. अब उस क्लास में कोई एक फंक्शन है जो कोई कह रहा है डेटाबेस से वो सारे एम्प्लॉयज लेकर आ जाओ जिनकी सैलरी $1000 से कम है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, वो फंक्शन लिंक्ड डेटाबेस से, तो यहाँ उसकी यूनिट टेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इंटीग्रेशन टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि आपने यूनिट लिए, यू हैव डिफरेंट यूनिट्स. फॉर इंस्टेंस आपके पास एक यूनिट आपने लिया यूनिट 1, ठीक है, और एक यूनिट है यूनिट 2. इसको आप डिफरेंट डिफरेंट इनके लेवल पे कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं. अब आपको इसको कंबाइन करना है और देन इसको टेस्ट करना है. तो यहाँ आपका एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके दिमाग में कि मैं इसको जब टेस्ट कर चुका हूँ इंडिविजुअली तो इनको कंबाइन करके फिर टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है, क्यों टेस्ट करें हम फिर, ठीक है ना. हम यही सोचेंगे ना कि जब हम इनको टेस्ट कर चुके हैं इंडिविजुअली तो इनको कंबाइन करके टेस्ट क्यों करें जब ये इंडिविजुअली सही काम कर रहे थे. तो इसकी वजह है, ये बहुत जरूरी है कंबाइन करने के बाद चेक करना, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये एरर क्रिएट ना कर दें. या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें ये डेडलॉक सिचुएशन में फंस जाए. इसकी मैं एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप थोड़ा विजुलाइज कर लें इसको. देखिए, ऐसा हो सकता है कि यूनिट 1 को अगर मैं 32 बिट का डाटा पास करूं तभी ये काम करे, और यूनिट 2 की ये रिस्ट्रिक्शन हो कि अगर यूनिट 2 के पास 32 बिट का डाटा आ गया ना तो ये काम करना रोक देगा. तो हो क्या रहा है, एक कंडीशन पे जिसपे ये चलेगा उसमें ये रुक जाएगा. तो इंटीग्रेट होके जब हम इसको एक दूसरे के साथ चलाएंगे तो अगर U1 चलेगा तो U2 रुक जाएगा और U2 चलेगा तो U1 रुक जाएगा. ऐसा ही होगा.
तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे आपके पास ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा कि दोनों एक साथ काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो उसकी रिस्ट्रिक्शन है वो उसके लिए कंपलसरी है। समझ में आ रही है बात? जो U2 की रिस्ट्रिक्शन है वो U1 के लिए कंपलसरी है, और जो U1 के लिए कंपलसरी है अगर वो कंपलसरी लगाया तो वो U2 की रिस्ट्रिक्शन बन जाएगी। तो दिस इज द प्रॉब्लम अकर। Therefore इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो दो यूनिट्स पहले तो सही चल रहे, लेकिन जब उनको कंबाइन किया तो वो एरर शो करना शुरू हो गए, एक डेडलॉक सिचुएशन में चले गए, तो वहां फिर आपको इसके साथ पहले ही डील करना पड़ता है। अब देखिए ना, आप पूरे सिस्टम को बना लें फिर टेस्ट करें तो आपकी समझ ही नहीं आएगा कि क्यों नहीं चल रहे। रादर देन इट्स वेरी बेटर कि आप यूनिट बाय यूनिट टेस्ट करें, फिर उसको इंटीग्रेट करके टेस्ट करें। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नाउ वी हैव another type of testing which is known as रेग्रेशन टेस्टिंग। अच्छा, रेग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? रेग्रेशन टेस्टिंग एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है, हम इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। सो हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूल्स बनाते रहते हैं और न्यू मॉड्यूल्स को सॉफ्टवेयर में ऐड करते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करेंगे आप कि जब कोई मॉड्यूल डिज़ाइन करें उसको सॉफ्टवेयर में ऐड करें तो उसको टेस्ट ना करें। हमेशा जब भी आप कोई न्यू मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं उसको टेस्ट करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते हैं, फिर चेक करते हैं। और जब भी आप कोई चेंजेस सॉफ्टवेयर में करते हैं तो उस चेंज को करने के बाद आप पहले टेस्ट करें, देन सॉफ्टवेयर में कि सॉफ्टवेयर उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, सॉफ्टवेयर उसमें सही से वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो जैसे जैसे आप न्यू मॉड्यूल्स ऐड करते जाते हैं, उनको टेस्ट करते जाते हैं कंटिन्यूअसली, दिस इज नोन एज रेग्रेशन टेस्टिंग, कि वी कीप चेकिंग द न्यू चेंजेस एंड सॉफ्टवेयर फिर उस न्यू चेंजेस के साथ सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। देन वी हैव सिस्टम टेस्टिंग। अब देखें, यहां भी आपके पास यही क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि हमने जब यूनिट्स को टेस्ट किया तो बात समझ आती है कि फिर हमने उसको इंटीग्रेट करके टेस्ट कर चुके। ठीक है, अब इंटीग्रेट करके जब टेस्ट कर लिया है तो सिस्टम को एज अ होल, ऐसा ही है ना, जब इंडिविजुअल यूनिट्स को हम टेस्ट कर चुके हैं, उनको इंटीग्रेट करके भी टेस्ट कर चुके हैं, तो ओवरऑल सिस्टम को टेस्ट करने की क्या जरूरत है? यहाँ मकसद सिस्टम टेस्टिंग का ये है कि हमारे सिस्टम कंपैटिबल भी है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं या नहीं। इसी वजह से इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैटेगरी में लेकर आते हैं। इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैटेगरी कहते हैं क्योंकि इसमें हम ये सिर्फ ये देख रहे होते हैं, विदाउट कोड को देखेंगे कि हमारा सिस्टम सिर्फ किस ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा है। ऐसा है कि वो मैक के लिए ही है, वो फिर विंडोज पे नहीं चलेगा, या वो विंडोज के लिए ही है, वो लिनक्स पे नहीं चलेगा। जैसे कैज़म आपके पास एक ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर है, सॉरी, जो सिर्फ लिनक्स पर ही चलता है, वो विंडोज पे वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सॉरी, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं जो प्रॉपरली डेसिग्नेटेड होते हैं, उनके साथ दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। तो आप ये देखते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा कंपैटिबल है, वो एक ही वक्त में विंडोज़ और लिनक्स दोनों पर चल भी सकता है या नहीं, या वो सिर्फ विंडोज़ पे चलेगा तो मैक पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ सिस्टम टेस्टिंग में प्योरली आप फोकस करते हैं कि आपका सिस्टम या आपका सॉफ्टवेयर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है। देन वी हैव स्ट्रेस टेस्टिंग। देखें, जब हम जो भी डॉक्यूमेंटेड इनपुट्स और आउटपुट्स थे, जो भी फेवरेबल कंडीशंस थी, उसमें अपने सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप अपने सिस्टम को अनफेवरेबल कंडीशंस पे लेके जाते हैं कि अगर इस तरह के इनपुट्स आए, अगर अनफेवरेबल इनपुट्स आए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, तो सिस्टम कहीं हैंग तो नहीं हो जाएगा, और अगर कोई हैक करना चाहे तो सिस्टम कहीं क्रैश तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरा इंटायर सिस्टम क्रैश ही हो जाए, पूरा का पूरा डाटा लॉस हो जाए। ठीक है, अगर कंडीशन चेंज हो गई तो मेरा सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करेगा? तो इस तरह से आप इस तरह के इनपुट्स अप्लाई करते हैं कि आप देख सकें जो अनफेवरेबल कंडीशंस है उसमें आपका सॉफ्टवेयर कितना इंटेलिजेंटली डील कर रहा है। राइट, तो सॉफ्टवेयर को देखना कि वो किस हद तक इंटेलिजेंट है और अप्लाई करना अनफेवरेबल कंडीशन इज स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो एमएस ऑफिस होता है, उसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप 2-3 पैराग्राफ लिख देते हैं और आप कंट्रोल एस प्रेस नहीं करते, आप सेव करना भूल गए और अचानक से लाइट चली जाती है, या अचानक से पावर ब्रेक डाउन हो जाए, या किसी वजह से आपका सॉकेट हिल जाए, आपका डेस्कटॉप ऑफ हो गया, देन आप कहते हैं अरे मेरा तो डाटा गया। अब जब आप रिज्यूम करते हैं, हाँ बहुत दफा ऐसा होता है कि चला भी जाता है आपका डाटा, लेकिन कई दफा एमएस ऑफिस ऐसा बिहेव करता है कि वो आपको कहता है कि डू यू वांट टू रिकवर द फाइल जिस पे आप अभी काम कर रहे थे, और आप कहते हैं यस, तो वो सारे के सारे जो भी पैराग्राफ आपने लिखे होंगे, जो भी डेटा आपका होगा, वो सब आपके सामने आ जाता है। तो क्या वो ये स्ट्रेस में उसने ऐसा बिहेव किया कि उसने आपका डाटा रिज्यूम करके दे दिया, उसने डाटा लॉस नहीं करा। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर को इस तरह से टेस्ट करते हैं स्ट्रेस देके कि सॉफ्टवेयर कितना इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकता है। देन वी हैव अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग क्या होती है
कि इसको आप एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। ये वो टेस्टिंग है जो आप बिल्कुल अपने प्रोडक्ट को हैंड ओवर करने से पहले या क्लाइंट को जस्ट देने से पहले करते हैं। ये कौन करता है? ये डायरेक्टली काम है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस वालों का, जो कि एसक्यूए ग्रुप करता है, क्यूए डिपार्टमेंट करता है। वो देखता है कि सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, सॉफ्टवेयर कितना ज़्यादा रिलायबल है, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर को रिपेयर करना कितना आसान है, ठीक है ना। ये सारे फैक्टर्स, सॉफ्टवेयर कितना एफिशिएंटली आपकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, कितना एफिशिएंटली मेमोरी यूटिलाइजेशन है, और उसको ऑडिटिंग होती है इसमें प्रॉपरली आपके सॉफ्टवेयर की, कि जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हीं को फुलफिल किया है, रिव्यूज होते हैं। तो ये सब अल्फा टेस्टिंग में इंक्लूडेड है कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कितनी ज्यादा है, जो कि टोटली काम होता है एसक्यूए डिपार्टमेंट का। और वो प्रॉपर लाइसेंस देता है कि आपके सॉफ्टवेयर को कि आ जाए वो मार्केट में, और वो क्वालिटी वाइज गुड है, ओके है, और अब बस ये इसको आप मार्केट कर दें। ठीक है, अब बीटा टेस्टिंग की हमने बात करी है बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि ये वो टेस्टिंग है जब जो क्लाइंट कर रहा है, मतलब क्लाइंट जब क्यूए डिपार्टमेंट से आपका सॉफ्टवेयर ओके हो गया और आपकी जो है कार निकल गई मार्केट की तरफ, तो फिर क्लाइंट क्या करता है? देखिए, इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे समझें। अब इस चीज को आप एक एग्जाम्पल से समझ लें। एग्जाम्पल ये है कि देखें, जब आप एक ब्रांड न्यू कार निकलवाते हैं, आप ऐसा नहीं करते कि उस कार को बस आप अपने घर ले आए डायरेक्टली। आप हमेशा, भले वो कार क्यूए डिपार्टमेंट से टेस्टेड हो, आप उस कार को एक दफा ड्राइव लेके जरूर देखते हैं, और अगर उसमें कोई मसला आता है तो आप उसको रिपोर्ट करते हैं अंटिल द वारंटी एक्सपायर्स। तो बिल्कुल वैसी बीटा टेस्टिंग है, क्योंकि जब भी क्लाइंट कोई न्यू सॉफ्टवेयर लेता है, सबसे पहले उसको बीटा टेस्ट करता है, उसको अच्छी तरह देखता है कि हाँ ये सही भी है, या कहीं इसमें मेरे हिसाब से कोई ऐसा तो चीज़ नहीं है जो जिससे मैं सेटिस्फाई ना हो रहा हूँ, और अगर होता है कोई प्रॉब्लम तो उसको वो रिपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ सॉफ्टवेयर लॉन्च ही बीटा वर्जन के नेम से होते हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये जो है ये बीटा वर्जन है। क्यों लिखा हुआ होता है? क्योंकि वो उसको लॉन्च ही इसलिए करते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स पता करें, और फिर उस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस करते जाएं। Right, so these are the types of testings, and then we have methods of testing. अगर हम broad level पे देखें तो मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड की अगर हम बात करें, तो ये कभी भी टेस्टिंग की टाइप्स नहीं है। अक्सर लोग इसको टेस्टिंग की टाइप्स के साथ कंसीडर कर लेते हैं। ये इनफैक्ट टू डिफरेंट मेथड्स हैं टेस्टिंग के। ऑब्वियसली मैनुअल का मतलब क्या है? जो टेस्टिंग हम अपने हाथ से खुद कोई पर्सन परफॉर्म करे, और ऑटोमेटेड टेस्टिंग मींस कि हम अपना सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर के हवाले कर दें, और फिर वो सॉफ्टवेयर उसको अच्छी तरह टेस्ट करे और रिजल्ट्स दिखाए कि आपके सॉफ्टवेयर की ये रिपोर्ट जनरेट होके आई हैं, और सॉफ्टवेयर में ये इश्यूज हैं और ये इश्यूज नहीं हैं, आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कैसी है। अब द थिंग इज, ऑटोमेटेड टेस्टिंग की जरूरत कब पड़ती है? कब हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग की तरफ जाते हैं? हम तब जाते हैं फॉर इंस्टेंस मैनुअल टेस्टिंग। तो अच्छा, ऐसी ऑटोमेटेड टेस्टिंग्स भी होती हैं जो मैनुअल भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो सॉफ्टवेयर चला देते हैं और सॉफ्टवेयर से चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं, हम इस कोड को सॉफ्टवेयर से टेस्ट कर लेते हैं। बट कहीं कहीं हम मैनुअल कर ही नहीं सकते, तब हम ऑटोमेटेड पे हमें जाना ही पड़ता है। अब ये कैसे? इसको समझने के लिए आप ये देखें कि फॉर इंस्टेंस आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका सिस्टम है, उसको आपको स्ट्रेस टेस्ट करना है, और उसके लिए आपको ये देखना है कि आफ्टर 1000 रिक्वेस्ट्स, अगर मेरे पास कोई और रिक्वेस्ट एट अ टाइम आ जाए तो सॉफ्टवेयर कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो आपको 1000 आईपीस चाहिए इसके लिए स्ट्रेस टेस्ट करना है ना आपको, कि आपको बहुत सारी आईपीस चाहिए जो इस सॉफ्टवेयर से रिक्वेस्ट करे। तो जब आपको इतनी ज़्यादा आईपीस चाहिए, तो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी में तो इतने लोग नहीं, या इतने डिफरेंट यूजर्स आप किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप सभी एक टाइम पे लॉगिन करें, और आपको अश्योरिटी भी नहीं है कि बंदे ने कह दिया हाँ मैं लॉगिन कर लूंगा और मैं उसको स्ट्रेस दे दूंगा, उस पर रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा, और वो करता भी है या नहीं करता। तो इसके लिए आप आर्टिफिशियल कुछ ऐसे अल्गोरिथम्स यूज करते हैं जो बॉट्स क्रिएट कर देते हैं, और वो आर्टिफिशियली जो है वर्चुअली आईपीस क्रिएट करके आपके सिस्टम पे इतनी सारी रिक्वेस्ट भेज देते हैं वो सॉफ्टवेयर, और फिर आप चेक कर लेते हैं उसको। राइट, तो ऑलवेज रिमेंबर कि मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड की जब हम बात करते हैं, तो ये टाइप्स ऑफ टेस्टिंग नहीं है, ये मेथड्स ऑफ टेस्टिंग है। एक में आप बजाते खुद बाय योर सेल्फ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, दूसरे में आप सॉफ्टवेयर के जरिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं। Right. So this is the end of unit 14.1, which is software testing and its type, which is a brief introduction about all of these. Thank you so much. We will discuss more about software testing by discussing basic part testing in the next video, which is unit 14.2. Thank you so much. Allah Hafiz.